हाँ भैया। दीदी चरण स्पर्श। दीदी, हाँ दीदी आप बता रही थी राहे इश्क, मजहब इश्क के बारे में। हाँ, वो मजहब इश्क जो ये जी शब्द है ना, इसे सुन के आदमी बहुत अट्रैक्ट होता है कि कोई बड़ी आसान सी चीज है, जी। जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ दरअसल इश्क तो फारसी लफ्ज है ना, इश्क का मतलब होता है हाँ डिवाइन लव, हाँ। जी प्रेम भक्ति। जी। तो वो उतना आसान तो नहीं है, हाँ तो उसी को कहते हैं। और इश्क की स्टेज बहुत देर में आती है। अच्छा। 5 स्टेज बताई ना। हाँ पहला होता है जब आप देखते हैं, जुड़ते हैं, हाँ। तो अकीदा। अच्छा। अकीदा मानी श्रद्धा। श्रद्धा। अच्छा अकीदा पहली सीढ़ी है अच्छा जो बहुत कमजोर होती है। अच्छा। मतलब अकीदा होता है जब हमें, हाँ तो हम लोग या मतलब जो भी आम है, जी जी। जुड़ते हैं तो उसमें हमारा अपना कुछ पैमाना होता है, मापदंड होते हैं अच्छा। जिससे हमने श्रद्धा की है हाँ या जिसे हम पूजने योग्य समझ रहे हैं, हाँ। मान रहे हैं, जी। उसे ऐसा 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 होना चाहिए। अच्छा। जी जी। अगर उस पैमाने से उसको 19-20 भी दिखता दिखा हाँ। तो श्रद्धा टूट जाती अच्छा। है हाँ स्वाभाविक है। जी जी। श्रद्धा पहली सीढ़ी है। जी। दूसरी हुई राबिता। अच्छा। राबिता माने कि जुड़ाव हो गया है, हाँ देखना, मिलना जुलना हाँ अच्छा लगता है। हाँ। फिर उसके आगे की जो स्टेज होती है, निस्बत और इश्क। अच्छा। निस्बत होती है कि फिर हमें इतना है कि वो जो उसे अच्छा लग रहा है वो हमें भी अच्छा लग रहा है, हाँ ये ठीक है। अच्छा। और निस्बत के बाद इश्क होता है अच्छा। कि जो उसकी खुशी वो अपनी खुशी। हाँ मतलब अगर हमको वो रुला के खुश है पर वो खुश है हाँ। तो हम इसमें संतुष्ट हैं, अच्छा। या वो हमारे बनाए हुए पैमाने से दीगर है तो भी खुश है हम। अच्छा। जिसको कहा गया हाँ कि अ, ठाकुर, अब हमारे पास एग्जाम्पल उन्हीं का रहता हाँ। है। जी जी जी। हाँ वही चाहता हूँ, वही चाहता उन्होंने कहा कि जिनको हमने माना है हूँ। हाँ हमारे गुरु वही हमारे सच्चिदानंद हैं। वही। वो अगर शराब खाने से भी उतर रहे हैं हाँ तो उसमें कोई वजह होगी। हाँ हाँ अगर नाच घर वो गए हैं हाँ या उनके हाथ में बंदूक है हाँ। तो भी मेरा भरोसा डिगेगा नहीं। ये इश्क है। माना तो माना। इसको साहब ने हमें पढ़ाया तो कहा था, हाँ वो दिन को रात कह दे हाँ तो मान लो, रात को दिन कह दे तो मान लो। हाँ। ये समझ लो कि हमारे देखने में ही कहीं कोई गड़बड़ी है। अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। ये इश्क की स्टेज आती है। ये इश्क होता है डिवाइन लव। और जो ये दुनियावी प्यार मोहब्बत होती है, ये तो हर रिश्ता दोस्ती, मियाँ बीवी, बाल बच्चे, माँ बाप, सब कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा। जी जी अगर हम उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते तो हम तो बुरे हो ही जाते हैं। जी जी। निश्चित है ये, हाँ इसको कोई झुटला नहीं सकता कि दुनिया का इस शरीर के साथ जो आया है, हर रिश्ता उम्मीदों से और स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप उनकी उम्मीदों में 3-5 हुआ तो वो शिकायतनामा बिखेर देंगे। जी। एक यही रिश्ता होता है जो हमसे सिर्फ ये उम्मीद करता है कि हमारा भला हो, तो उससे जुड़ते हैं, उससे जो हमारा इश्क होता है वो इश्क होता है। जी। बाकी जो है दुनिया वाली मोहब्बत, उसके लिए मोहब्बत शब्द है, प्यार है, पर ये जो इश्क है या ये प्रेमा भक्ति है, ये सुपरलेटिव होती है। जी। और वही असली मजहब। जी।
आपने अक्सर उदाहरण दिया ताज बाबा का, माता हाँ। दुर्गा का, ठाकुर का, ठाकुर का, रानी रासमणी का, बाबा कुतुब का, गरीब नवाज का, जी महबूब इलाही का, हजरत साबिर का। जी जी ये सारे बिना किसी उम्मीदों के जुड़े हुए रिश्ते हुए। जी जी इसको कहते हैं रूह से रूह का रिश्ता। जी एक जगह साहब ने रूहानी गुलदस्ता में बताया है हाँ, कि वो जब वो पीर और मुरीद मिले तो ऐसा लगा कि उनकी रूहें बेसिले हुए आपस में जुड़ी हैं। हाय, हाय, हाय। नहीं रूह ने रूह को पहचान लिया। ओह, बोले उनकी रूहें बेसिले हुए आपस में जुड़ी। हम्म, हम्म, ये बात बड़ी अजीब सी लेकिन बहुत ही बड़ी भी है जी और बहुत मीठी भी है। जी माँ साहिबा वाला आप बताती थी दीदी कि वो नागपुर में ताज बाबा रहते थे और वो वहाँ रहती वो वहां रहती थी कामटी में 20 किलोमीटर दूर। जी जी और उस जमाने में कोई कम्युनिकेशन नहीं, जी न फोन न कुछ जी जी न इंटरनेट। बस लोग सोचो उस जमाने वो 20 किलोमीटर ट्रेन से आते जाते थे। ओह, तब उन्होंने उन्हें हुक्म दे दिया था कि वहां बैठो जाके जंगल में। हाँ, तो वहां कैंट के जंगलों में वो बैठ गई जाके ओह, और झाड़ियों में बैठी रहती थी। हाँ, महीनों कुछ खाए पिए बिना रही थी। हाँ, तब उस किसान को बाबा ने कहा कि जाके अम्मा की सेवा करो। अच्छा अच्छा तो वो खाना लेके आया। क्या वो बोली कि हुक्म बाबा का। ओह, ओह, तो उसने कहा बाबा ने ही भेजा है। हाँ, तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। हाँ, फिर उन्होंने नोश फरमाया। फिर वहीं उनके लिए झोपड़ी या शेड जो कुछ भी था उसने तैयार करा दिया। हाँ, तो बाद में लोग कहा करते थे कि जब बाबा वहां खड़े होते थे हाँ, तो वो भी वहां खड़ी हो जाती थी। हाय, बाबा बैठते थे तो वो भी बैठ जाती थी। उफ, उफ, जब उसमें किस्सा है कशकोल में, हम्म, वो जब अम्मा साहब ने पर्दा किया हाँ, तो माई साहब के यहाँ उधर फिर जैसे होता है फकीरी में वहां कवाली हो रही थी। अच्छा तो उनकी जो समाधि थी हाँ, जहां उन्हें सुलाया गया था उसमें कपकपी आने लगी। हाय, कवाली सुन के वो गा रहे थे हाँ, कि फिर क्यों ना मैं इतराऊं सखीरी चुनरिया बाबा ने रंगी। हाय, हाय, तो उन लोगों ने कहा वैसे तो फट जाएगी ये मजार। हम्म, तो उन्होंने बाबा का जामा या जुब्बा जो ड्रेस थी जी वो उड़ा दी उस चीज के ऊपर। तो वो स्थिर हो गया। फिर उसका हिलना बंद हो गया उस चीज का जगह का। ओह, तभी वो साहब वहां हर एक को नहीं ले जाते थे। जी और बाद में भाई अब सब लोग अपने मन की करते हैं तो साहब कहते हैं कि हम एक बार मना करते हैं, नहीं मानो फिर खुद जानो। हाँ, जी हमें अब तक ध्यान है कि जैसे हम लोग जो 2-4 लोग और साहब हम लोग लौट रहे थे हाँ, तो एकदम से टेम्पो 2 टेम्पो पे ही बनारस वाले कुछ लोग हाँ, वहां नमूदार हुए। हाँ, अब भैया जो देखा साहब को निकलते तो सब दाएं बाएं छुपने लगे। हाँ, तो ऐसा काम करने का क्या फायदा क्या बात है, जी ना साहब। जब अगर साहब ले गए हैं कानपुर से बनारस वहां नागपुर तक हाँ, तो वहां नहीं ले गए तो कोई वजह ही होगी ना। कोई हाँ, जी
पहले उस जगह का ताव सहने लायक तो आप हो जाइए। सही सही। रानी रासमणी का भी आप जिक्र करती थी। मतलब हमको नागपुर और माई साहब क्या साहब कितने 91-92 से लेके कितने दिन 2001 में ले गए पहली दफा। अच्छा हाँ अच्छा। साहब ने हमसे शुरू में ही कहा कि हम जब ठीक समझेंगे तो फिर ले चलेंगे। अच्छा। वो तो हर साल जाते थे, हम तो नहीं जाते थे। तभी ले गए पहली बार। जी। वो सब जैसे लगता था वो फिक्स था, 2001 था या 2 था। नागपुर ले गए, फिर उसके बाद कलियर ले गए, फिर जुलाई में वहाँ बनारस और जफराबाद ले गए। अच्छा। हाँ बोले एक एक दफा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा। फिर खैर नागपुर तो हर साल जाने लगे हम लोग। कलियर भी फिर हर बार साहब के साथ गए हम। जी। बस जफराबाद का एक ही बार करा। अच्छा। जी। जफराबाद हम दोबारा गए हैं अभी 2018 में। अच्छा। तब ये प्रशांत और मौली हमारे साथ थे। अच्छा। तो बनारस से राकेश भैया को गाड़ी में बिठा लिया था, हमने कहा चलो ले चलो हम लोग को। अच्छा। रास्ता नहीं मालूम था अंदाजा। हाँ। तो इनको साथ लेके गए थे। अच्छा। और तीनों जगह गाड़ी से गए, पर वो जब साहब के साथ गए थे तो सब जगह पैदल नहीं चक्कर लगवाते थे। अंदर ही अंदर जो है खेत से होते हुए। हाँ वो पैदल गए थे। हाँ। वो एक अलग तरह का। हाँ वो एक अलग चीज थी। अंदर वाला जो रास्ता है। और जब सब जगह से परिक्रमा करके लौट आए तो जितने लोग थे कानपुर के बनारस सबको बिठा दिए कि ध्यान करो। उधम उगर बैठो सब आँख बंद करके। फिर हमें बुला के कहा तुम मुल्ला बाबा के यहाँ अंदर बैठो जाके। इतना याद था। और वहां से भी जो जिनके यहाँ बड़ा सा आंगन है खुला है, हजरत चिरागीन की चिरागीन बाबा के यहाँ। हाँ वहां से जब हम लोग निकले ना तो जुलाई में कितनी धूप और गर्मी होती है। जी। तो वहाँ बाहर हम हैंड पाइप में कुछ लोग हाथ को धो रहे थे, पानी पी रहे थे। तो हम भी मुंह धो ले। जे नल के पास गए, साहब हमारे आगे आ गए थे, पलट के रुक गए। अरे वो पानी ना पीना, तबीयत खराब हो जाएगी। हम पानी नहीं पी रहे, हम टिटक रहे थे कि हम मुंह पे हम भी पानी डाल लें। तेज धूप थी। वहाँ पानी पिलाया जाता था, पता नहीं क्या था वहाँ पानी पीने को कहा जाता है। हजरत चिरागीन बाबा में बाल्टी में वो खादी। तो हमें तो मना कर दिया। नहीं वो पता नहीं वो उसका हैंड पाइप पानी कुछ होगा ऐसा कुछ, वरना वहाँ पे वहाँ खादिम से कहा जाता था कि बाल्टी में पानी भर के लाओ सबको पिलाओ जो है। तो जो शीरनी होती है वो दे के सबको पानी पिला जाता। तो हुजूर खुद एक लोटा पानी पीते थे वहाँ पे जो है। नहीं पिए थे, वो भी नहीं पिए, हमें भी नहीं पीने दिया। हाँ तो नहीं दिया होगा, कुछ बात होगी उस समय, कुछ बात नहीं होगी, हुजूर का कुछ मतलब होगा। मतलब उसमें शायद भी इतनी गर्मी और उमस थी कि जब हमने उनके यहाँ बैठ के दुआ के उसके बाद सर झुकाया, सजदा किया ना, तो पूरा वो कान के पास से ठोड़ी के पास एकदम नल जैसा बह रहा था पसीने का। अच्छा। इतना गर्म था। अच्छा। अब रानी रासमणी और ठाकुर का भी बताइए कुछ, उनके बीच का जो आपने एक दफा बताया वो सोना पहनाने वाला कि उनको, वो सब बताइए जरा उनका भी जो है। उसका एक बहुत अच्छा था।
जो अपने कहते हैं ना खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। जी। तो भगवान का विग्रह था, वो गिर के उनका हाथ टूट गया। अच्छा। तो ठाकुर ने अपना उसमें हल्दी वल्दी लगाई, पट्टी बांध दी, मूर्ति वापस रख दी। तो लोगों ने जाके रानी से शिकायत की कि अजी पगला को बना दिया है पुजारी, और वो खंडित विग्रह उन्होंने उठा के रख दिया पूजा के लिए, उसमें हल्दी वल्दी बांध दिए, छूने नहीं देंगे किसी को। तो रानी गई, बोली बाबा ये क्या किया है तुमने, खंडित विग्रह की पूजा नहीं होती, विसर्जित कर देते हैं, मैं नया मंगा दूंगी। तो बोले क्यों, तुम्हारे दामाद का हाथ टूट जाएगा, क्या उसे विसर्जित कर दोगी? मेरे ठाकुर का हाथ है, ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बस जो भी उसकी दिन रहे हो, 2-4 दिन 5 दिन बाद उन्होंने पट्टी खोली तो वो जुड़ गया था। वो होता है वो दीवानगी और विश्वास। उन्होंने कहा तो जोड़ दिया। इसी पे साहब ने कहा था कि वो माँ काली की मूर्ति क्या, वो लकड़ी के लट्ठे से भी जवाब सवाल करते तो जवाब आता। वो फकीरी के उस मकाम पर थे कि वो जिंद चरिंद परिंद जिससे भी सवाल करते वो उन्हें जवाब देता। परमहंस हम हिंदी में कहते हैं जिन्हें जी, जिन्हें की फारसी में मजजूब कहते हैं। अच्छा। मजजूब परमहंस होते हैं। अच्छा। जैसे वो सोहराब बाबा को कहते थे ना मजजूब है, जो गाली उली देने लगते। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। एक जो प्रशांत के गुरु जी थे बैकल बाबा, तो एक बार साहब ने बताया कि फकीरी के ओहदे होते हैं। एक तो ड्यूटी वाले फकीर होते हैं, फिर उसके ऊपर शहर के कुतुब होते हैं। अच्छा। फिर उसके ऊपर होते हैं वो फिर कुतुबुल अफ्ताब होते हैं, पूरे देश के होते हैं, कॉन्टिनेंट, इस तरह कई ओहदे बताए थे साहब ने। अच्छा। तो बोले कि एक जो हम लोग देखते हैं डीएम, पुलिस, अस्पताल, ये वो, बोले उसके पैरेलल एक जो चलती है सरकार, जो ये सब डिसीजन ले। कभी देखो किसी शहर में लगातार बहुत आफत है, सब कहते वहां के कुतुब जला ली। अच्छा। तो भाई जैसा उनका स्वभाव है वैसी उस शहर पे उतरेगी। तो उनको बोले एक फकीर कुतुब के अलावा जैसे शहर के चारों नाकों पे एक फकीर ड्यूटी पे रहते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन कब जिएगा, किस घर को कितनी रोजी मिलेगी। ये सब प्री प्लान्ड होता है आसमान से। अच्छा। अच्छा। तो उस पे साहब ने, बैकल बाबा हमारे घर में जब हम 5-6 साल के थे तब से आते थे। अच्छा। हाँ, मजदूर थे वो। और हम लोग भी उनको बस ऐसे ही, और क्योंकि वो जहाँ रहा करते थे कानपुर शहर के बाहर के हिस्से में, नौबस्ता साइड। अच्छा। मतलब वो आज से 50 साल पहले जंगल ही हुआ करता था। अच्छा। पर उसी के आगे कहीं हमारी एक मासी थी, उनका गांव था ससुराल वाला। तो वो कभी ससुराल जाती आती थी अपने, तो बाबा वहाँ रोड पे दिखते थे, वहाँ उनके खेत वगैरह थे मौसी के। तो बाबा मौसी को और मम्मी को बहन मानते थे। अच्छा। तो हम लोग के बचपन से उनका आना जाना था। अच्छा। तो हम लोग उन्हें कुछ ज्यादा समझते नहीं, सोचते थे ऐसी मांगने वाले बाबा हैं, आ जाते हैं, खिला पिला दिया, कुछ दे दिया गया। कमंडल लिए रहते थे, सफेद तहमद और बनियान खादी। बहुत खूब ऊंचे पूरे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। बांदा के थे रहने वाले। तो एक दफा साहब से जिक्र किया उनका। साहब बोले अरे वो नाके पर ड्यूटी पे हैं, मजदूर हैं। अच्छा। लोगों से कहो उनकी खिदमत किया करें, वो मांगने खाने वाले नहीं हैं। हमने कहा हम कैसे करें, कोई मानेगा नहीं मेरी बात। तो कहते हमने कहा है ना तुम इंतजाम करो, तुम उनके सुबह शाम के नाश्ते खाने का इंतजाम देखो, वहां लोगों को भेजो
तो धीरे धीरे लोग उन्हें जान जाएंगे। तो भैया ये सिलसिला शुरू हुआ। तो भैया प्रशांत के ग्रुप के जो 5-6 लोग रोज के मिलने वाले थे हमारे, तो हमने कहा देखो साहब ने हमारे कहा है और हफ्ते के रोज शाम के उनके नाश्ते खाने की ड्यूटी ले लो सब लोग, और जिस दिन कोई ना हो उस दिन तो हम ही हैं करने को। तय हो गया ये। जाने लगे लोग मनीष के यहाँ से, मनीष के बड़े ताऊ जी और एक है SBI में थे हमारे रिलेटिव हैं, दादा हैं बड़े हैं हमसे, उनकी फैमिली के लोग, प्रशांत, ऐसे करके 4-5 लोग जुट गए और हफ्ते में 2 दिन हम भेजते रहे। तो जब साहब ने इतना उनके बारे में खोल के बता दिया तब लोग जान पाए। अच्छा। फिर बाद में तो वो प्रशांत के गुरुजी थे। अब मम्मी से उनका रिश्ता दूसरे जैसा था, भाई बहन कहते थे। मम्मी उनसे लड़े क्योंकि पापा के गुरुजी तो थे स्वामी जी ऋषिकेश। तो इन बाबा लोगों को मेरा ही घर मिलता है, पहले इनके पापा, अभी लड़की, अभी प्रशांत भी। तो उन्होंने कहीं कह दिया था कि ये प्रशांत तो मेरी आत्मा है। अच्छा। अरे मम्मी वो बरसी हैं उनके ऊपर। साहब के पास भी जाते थे कभी कभी मिलने, या जैसे साहब घर आए हुए हों और वो आ जाएं, तो वो उनको सबसे अच्छा लगता था साहब के सामने कहना, अरे साहेब ये जो है ना, हम आते थे शुरू में छोटी थी, इसने हमारा कमंडल तोड़ दिया था, तब से हम स्टील की बाल्टी रखने लगे। अच्छा। साहब एक दिन खड़े ही थे निकलने को, तब तक बैकल बाबा आ गए। साहब भी अपनी मौज में, जो उनकी काली गद्दी हमारे कमरे में बिछी रहती थी, आओ बैकल दास यहाँ बैठवा के इस पे। तो बैकल बाबा नाले, अरे साहब हम ना बैठे इस पे, आप तो चले जाएंगे, बहुत डांटेगी, हमसे झगड़ा करेगी। तो सामने दरी पे साहब के सामने बैठ जाते थे। हनुमान जी के भक्त थे वो। अच्छा। भैया वो शहर के उस एंट्रेंस पे, बम्बा रोड कहलाता है, पेड़ के नीचे एक हनुमान जी की मूर्ति, और वो खुद 40 साल से रहे थे। अच्छा। 40 साल। बाद में उस पे प्रशांत ने कमरा बनवा दिया था कि बाबा कमरे में रहो, पर वो कमरे के अंदर रहते ही नहीं थे, वही हनुमान जी की मूर्ति के पास पेड़ के नीचे चबूतरे पे, चारपाई पे या तखत पे, कमरे में नहीं वो बैठने को तैयार होते थे। अच्छा। हाँ। और साहब ने उनकी मतलब लोग जाने माने पूरी बात। तो जब साहब का 96 में ऑपरेशन हुआ था हार्निया वाला, जनवरी 97 में, 7 जनवरी को जी, तो हॉस्पिटल में 2nd या 3rd डे उन्होंने बैकल बाबा को बुलवाया। अच्छा। तो बोले तुम हमारे पर बैकल दुआ कर दो, मंत्र पढ़ दो ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। अच्छा। तो बाबा बैठे रहे थोड़ी देर उनके पास, खूब हंसते बोलते थे मजे में। फिर बैकल बाबा ने बताया कि चित्रकूट की तरफ जो रास्ता जाता है, केन नदी के किनारे एक दरगाह बनी, बोले, और उस केन नदी के विश्वनाथ भैया इस पार वो दरगाह बनी हुई थी बाबा जिनकी, और नदी के उस पार ऊंचाई पे बैकल बाबा का गांव था और बगीचा था वहां। अच्छा। तो बाबा बताते थे कि हम अपने बचपन में वहीं से झम से नदी में कूदते थे और तैर के यहाँ आ जाते थे। अच्छा। वो महबूब इलाही के सिलसिले के थे जिनका जिक्र साहब करते हैं, चाबुक सवार फकीर। अच्छा। मिस्की गदायां एक तरफ, चाबुक सवारा एक तरफ। अच्छा। तो बाबा ने साहब को बताया कि वो जगह ऐसी ऐसी है और आजकल सब खराब हो रहा है वहां। तो साहब बोले चलो चलेंगे। फिर एक दिन एक गाड़ी पे साहब और बैकल बाबा, एक गाड़ी पे हम और 1-2 लोग और, हम लोग चल दिए। करीब अपने किदवैन वाले घर से 2 घंटे का रास्ता है।
अच्छा। तो बैकल बाबा ने कहा कि वहाँ पंजीरी बढ़ती है। हाँ। तो हम ढेर सी पंजीरी बना के ले गए। हाँ। वहाँ हाजिरी हुई, नदी का किनारा देखा गया। हाँ। तो नदी का कटाव ऐसा था कि वो और कटता हाँ। तो मजार नदी में बह जाती। अच्छा। बहुत गहरा था, 25-30 फुट। अच्छा। तो फिर एक खानकाह में आते थे ना वो चमड़ा के व्यापारी, कौन, जो नाचते बहुत थे, अच्छा। बशीर। बशीर भाई। हाँ। हाँ। आज तो उनको कहा गया कि तुम देखभाल करो जाके, शायद वो उधर ही के रहने वाले थे। अच्छा। तो फिर सब लोगों ने मिलके पैसा कलेक्ट किया, साहब के कहने से ही कि सब लोग मिलके हाथ लगाओ। हाँ। तो वहां नदी से लेके और उस मजार का जो कमरा था उस तक अच्छा। पत्थर लगाए गए, जैसे नहीं चौखुंटे लगवाती है हाँ। सरकार, हाँ। हाँ। वो ऊपर तक लगे। अच्छा। चबूतरा पक्का किया गया। हाँ। तो वहां 2-3 साल गए साहब। अच्छा। एक 2 बार हम भी गए थे साहब के साथ, फिर नहीं जाना हुआ। साहब 1-2 बार और गए हाँ। उसके अलावा भी। हाँ। फिर उनको जो बशीर थे उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम वहां हाँ। उर्स वगैरह करवाते रहो, जाते रहो। हाँ। अब उनके फितूर सवार हो गया कि वो तो हमारे ही खानदान के बाबा तो। अरे भाई क्या कहा जाए। अब फिर हमें लगता है धीरे धीरे वो सब बंद भी हो गया। अच्छा। पर बाबा हम लोग को उस जगह ले गए, साहब गए भी। हाँ। साहब बोले बहुत अच्छी जगह है ये सब। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये परमहंस मजूबियत। और बड़े मजे से बुलाते थे साहब को, साहेब हाँ। इधर आके देखो आप। हाँ। फिर वो पंजीरी का डब्बा हमसे लेके दीवार पे चढ़ के बैठ गए। एक छोटी सी दीवार थी, हाँ। 2-3 फीट ऊंची। हाँ। उस पे चढ़ के बैठ गए। वहां गांव भर के बच्चे, औरत, आदमी बाबा लेके आए हैं, बाबा लेके आए हैं। सबको अपने हाथ से एक मुट्ठी पंजीरी बांटते। अच्छा। बहुत अच्छा लगा वहाँ। हाँ। उसमें एक बार का बड़ा मजेदार हुआ, जब सब लास्ट विजिट था हम लोगों का, हाँ। जहां तक हमें ख्याल है। तो रास्ते के लिए बजे सुबह 6 बजे 7 बजे निकले। तो चाय हुई और साहब के नाश्ते के लिए साहब ने कहा था जैसा, तो मूंग की दाल की पकौड़ी वगैरह बना के रख ली थी। पर वहां उनकी नहीं तबीयत चाहिए, बिस्किट खा के चाय पी ली। तो हमने सोचा अब सुबह की हो गई, गर्मी का टाइम है। तो जो दूसरी और 2 कारों में लोग थे, हमने बाद में एक जगह चाय पीने को रुके तो हमने दे दिया डब्बा उठा के, हमने बांट के खा डालो। साहब नहीं खाए, बासी हो गई। अब वापसी पे घर रुके थोड़ी देर, चाय पीना थी साहब को। धूल से गांव से लौटे थे, तो अपना हाथ मुंह धोए, बैठे और चाय बनी, चाय पी। बोले लाओ हमारी पकौड़ी दे दो, लिए जाए खान का, 2 वक्त बाद खा लेंगे। हम क्या करें? हमने कहा वो ठंडी हो गई है। अरे हो जाने दो ठंडी, लाओ हम खा लेंगे गर्म चाय के साथ। दे दो रही, दुआ का टाइम हो रहा है। अब भाई हमने कहा आप खान का पहुंचिए तो, मनीष आ रहे लेके। और जिन लोगों ने खाई थी हमने कहा बताओ तुम लोग का पेट फाड़ के निकाल। भैया वो किसी तरह जिद्दिया के और फिर गए खान का। उन्होंने गर्म पानी में दाल भिगोई, इसी पकौड़ी बनाई। जब तक वहां दुआ खत्म हुई होगी मनीष यहाँ से लेके गए। तो रात में फोन पे कहते ये तो ताजी लग रही है, सुबह वाली कहाँ गई? अब तो ये कौन सी जिद थी, सुबह वाली कहाँ गई? हमने कहा वो बासी हो गई थी, हमने बांट दी। मतलब वही चाहिए अब उन्हें। चंद्र खिलौना ले हम। तो ऐसा था वो बैकल बाबा का एस्टेब्लिशमेंट करना उनका। और
बैकल बाबा, तो बैकल मतलब ही होता ना अपने यहाँ हाँ हाँ जी, दीवाना। दीवाना, हाँ। पर एक वो नहीं, ये सब था उनका कॉलेज स्कूल या ज्ञान मार्गी वाला, हाँ पर वो बातें ऐसी कह जाते थे। उन्होंने जब हमने कहा कि सब लोग हमको कहते हैं तुम बैरागी हो गई हो, तुम्हारी कोई उम्र है, हाँ तो कहते बैकल बाबा बोले कि उन लोगों को पता नहीं है बेटा, हाँ बैरागी होना तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ वह माने चरण, राग माने प्यार। हाँ बोले जिसको चरणों से प्यार है वो बैरागी। बैरागी माने ऐसे भूखा नंगा भिखारी थोड़ी होता है। वह माने चरण और राग माने प्यार। जिसको चरणों से प्यार है वो बैरागी है। तो सरल मतलब इतनी बड़ी बात। क्या बहुत उनका हाथ था, बहुत प्रेम करते थे हम तीनों को। प्रशांत के लिए तो खैर खास ही था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के मजूबियत की जो आपने बाकी परमहंस ने बताई, इनका भी आप जब बताती हैं दीदी बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो है उनका। जैसे एक दफा उनके यहाँ महफिल हो रही थी, उसको जिसी को कहते हैं भजन की, हाँ। तो वो अपना उसी हाल में थे, भावावेश में अपने नाच रहे थे। हाँ। तो वहाँ कलकत्ता के शहर से बहुत भक्त आते थे शाम को उनके। हाँ। तो उसी दौरान कोई उनके जो व्यापारी था, कोई व्यक्ति था, वो उनके पैर पकड़ के बैठ गया आदमी। हाँ। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, अपने में थे। हाँ। फिर जब खत्म हुई, प्रसाद वगैरह बटा खाना पीना हो रहा था, तो ठाकुर हंस के बोले, ये देख, ये मेरे पैर पकड़े बैठा था, इसे समझ में आ रहा था कि ये मुझसे कुछ ले लेगा। अरे मैं न चाहूं तो पैर हुआ या चारपाई का पाया, एक ही बात है। मैं न चाहूं तो चारपाई का पाया और पैर एक ही बात है। बोलिए सोच रहा था कि मैं पैर पकड़ लूंगा तो कुछ पा लूंगा। मतलब इससे जबरदस्ती नहीं लोगों से कोई कुछ ले सकता। आजिजी से तो ले सकता है, पर अपनी चालाकी से नहीं ले सकता। हाँ। दीदी जो एक दफा उनके यहाँ भीड़ में लोग बैठे हुए थे, तो जैसे लोग कहते ना कि अब हमें सोचते हैं मन में, अब दुकान जाना है, अब घर जाना है, सब्जी लेनी है, अब ये काम है, अब उठे यहाँ से। मतलब आदमी थोड़ा सा टाइम लेके आता है ना। वो इस तो है नहीं कि बैठ गए तो अब जब तक हुक्म नहीं होगा हमें नहीं उठना है। ये भाव नहीं होता ना। जी। तो कोई भगत बैठे थे, वो बोले कि ठाकुर अब अनुमति दीजिए, घर जाऊं, अपने बच्चे का चांद मुख देखूं। बोले भाग यहाँ से, मेरे ठाकुर के चांद मुख से बढ़ के तेरे बच्चे का चांद मुख, खबरदार अब यहाँ आना नहीं। वहां बैठ के ये सोचना, मतलब सबसे बड़ा देखना, जिनको सब कुछ है उन्हें देखो। भाई अगर तुमने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया तो वो 10 कदम तुम्हें बढ़ के संभाल लेंगे, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठा लेंगे। ताज बाबा वाली चैप्टर में है ना जी, गार्ड साहब वाला किस्सा। जी जी। फिर इतने किस्से, वही तो कहते हैं अपने यहाँ की सदियों से जब से धरती बनी कितने बुजुर्ग आए और अलग अलग लफ्जों में, अलग अलग भाषा में समझा गए हैं जो चीज, वो मात्र भैया 2 लाइन या 2 पेज का है किस्सा। कि हम इतनी तरह से घुमा फिरा के बता गए बुजुर्ग या साहब की कही हुई बात को आसान लफ्जों में शायद हम कोशिश कर रहे हैं सब तक पहुंचाने की, कि कुछ तो दिलों में जाए।
वो थोड़ी ही सी बात है जी कि अकीदा राबता निस्बत से इश्क तक पहुंचना। हाँ हाँ जी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रख लो जिसने तुम्हें इस धरती पे भेजा है। मतलब अपने बॉस के काम से निकले हो और बॉस को भूल गए हो, बट उसका कोई इलाज नहीं है ना। नहीं तो हमें तो लगता है सब लोग ऊब जाते हैं आके समझा समझा के सबको, है ना? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। उकता जाते हैं आखिर में। हाँ जी और क्या बात है? जी दीदी भाई, अभी जैसे आपने कहा कि महफिल में मतलब भजन के दौरान ठाकुर से लेके तमाम महफिलों में भी जो है ये जो हाल आ जाना, ये कैफियत आ जाना, ये हाँ, नाचने लगना, इसके बारे में तो साहब ने कहा ना जी कि महीनों के जप और ध्यान से जितनी सफर तय करता है आदमी इस रूहानी दुनिया का, हाँ इस आध्यात्मिक सफर यात्रा का, जी वो महफिल में जो हाल होता है हाँ तो महीनों और सालों का सफर चंद मिनटों में तय हो जाता है। संगीत से अच्छी चीज कोई नहीं है कंसंट्रेशन के लिए, पूरी तरह डूब जाता है। जी और जब वो ढोलक या मृदंग की थाप होती है, हाँ जैसे शंख की आवाज होती है, जी जी ये सब प्रतीक है उस नाद का। हाँ अच्छा कि धमक से हम किसी और लोक में पहुंच जाते हैं। अच्छा और इसका एक और पहलू भी है, हाँ जैसे कि पढ़ाया गया कि जब ये दुनिया बनाई गई हाँ और मनुष्य की रचना की मिट्टी से भगवान ने, हाँ आत्मा को हुक्म हुआ हाँ कि अब तुम इसमें दाखिल हो जाओ, जमीन पे जाओ। हाँ तो आत्मा जब शरीर के अंदर आए और निकल के भागे बेचैन होकर रूह बाहर, तो बोले अंदर बड़ा अंधेरा है, वहां तो हम नहीं रह सकते, जा सकते। अच्छा तब फिर तमाम संगीत और राग रागनियों का इंतजाम किया गया और उसको शरीर में अंदर भेज के दाखिल करा के जमीन पे भेज दिया गया। अच्छा तो बोले उसी जिस दिन ये सृष्टि रची गई और आदमी नीचे भेजा गया, उसी रोज़े अजल को याद करके संगीत सुन के रूह बेचैन होती है। अच्छा कि यही संगीत सुना के धोखे से हमें नीचे भेज दिया। और इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, सब उसी का प्रतीक है। जो पति होता है, जिसको हिंदी के एक बार बहुत शब्द में भरतार कहते हैं, मतलब जो भरण पोषण करता है इस जमीन पर, जैसे राधा कृष्ण आत्मा परमात्मा के प्रतीक है, औरत आदमी को भी ईश्वर ने इसी तरीके भेजा है। वो उसको शक्ति इसीलिए अपने यहाँ माना जाता है। अच्छा और वही प्रोसेस होता है शादी का भी। अच्छा ढोल ताशे बजते हैं, जी वो आदमी बुद्धू बन जाता है। आदमी औरत जो भी, जी वो तो बाद में समझ नहीं आता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जी अक्सर जब कभी कोई कार्ड वार्ड शादी का लेके आता और जब वो चला जाता तो साहब ये दोहा कहते थे, रहीमन ब्याह ब्याह दी है, जबलो बचे बचाओ, पायन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। ये हंस के हमेशा कहते थे। रहीमन ब्याह व्याधि है, जबलो बचे बचाओ, पायन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजाए कितनी तैयारी के साथ, और दौड़ दौड़ की तैयारी सब लोग करते हैं अपनी, वो ले ले वो ले ले। पता नहीं इसके बाद
दाखिल दफ्तर हो गए। फिर उनका कहने का अंदाज ही हंस हंस के कहते थे। अब चलो आज की कक्षा खत्म हो। दीदी चरण स्पर्श करता हूँ दीदी, दंडवत करता हूँ आपको। खुश रहो भैया, खुश चरण स्पर्श, खुश रहिए। चरण स्पर्श।